रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी एक साहब के बारे में कोई गुस्ताखी की हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। सहाबे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पर अजीम है, हम उनकी अजमत जानते हैं। और बैठोगे कि एक गलत आदमी आप पर सर पर हुकूमत करेगा, तो वो जो हुक्मरान है वो तो हुकूमत के लिए है, लेकिन जिंदगी आपकी तबाह हो रही है, आप खराब हो रहे हो, आप दूर हो रहे हो अपने मकसद से। तो इमाम हुसैन ने कहा मैं निकल रहा हूँ इस्लाम की बका के लिए और मुसलमानों की इस्लाह के लिए, चूंकि उस वक्त के मुसलमान भटक चुके, फेंक चुके थे। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा आपसे, आप किताबें पढ़िए, आप सुनी सुनाई बातों में यकीन न करें। आपके पास कुरान है, आपके पास अहलुल बैत है। मैं क्यों कह रहा हूँ अहलुल बैत है? क्योंकि अहलुल बैत एक्सटेंशन है जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। घर वाले से ही घर का राज पता चलता है। देखिए, कल्ब रसूल पर कुरान नाजिल हुआ, कल्ब रसूल पर कुरान नाजिल हुआ। हम बहुत लोग हैं जो मुफस्सिरीन बने हैं कुरान के, लेकिन मुफस्सिरीन वो हैं, वो सही तफसीर कर सकते हैं जिन्होंने, जब कल्ब रसूल पर ये कुरान आया, वो उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। देखिए, कुरान में बहुत सारे रमूजात हैं। कोई भी यहाँ नहीं कह सकता है कि मैं कुरान पूरी तरह से समझता हूँ। अगर मैं एक मिसाल दूँ अपने दानिश्वरों से, ज़रा मुझे बताइए जवाब, सूरह शुरू होता है काफ से, उस काफ का मतलब क्या है? अलिफ लाम से, अलिफ लाम का मतलब क्या है? का हा या ऐन स्वाद से, इसका मतलब क्या है? आप जो आयते हैं उनका तो आप तर्जुमा करते हैं, उनका तो आप शान नुज़ूल भी बनाते हैं, वो आप कहते भी है कब नाजिल हुई, किस लिए नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, और इसमें क्या लिखा है। देखिए, ये जो रमूजात कुरान है, अगर कुरान आप बाहर से देखते हैं एक लगता है आपको, लेकिन अंदर से बातने कुरान बहुत ज्यादा है। और बातने कुरान समझने के लिए आपको उनकी जरूरत है जिन पर कुरान नाजिल हुआ, जिस घर में कुरान नाजिल हुआ। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप भी कोशिश कीजिए, लोगों को कहिए कुरान पढ़े, कुरान पढ़े, जो भी हमारे उसूल दीन है उन पर चले। इस दुनिया में भी आप इंशाअल्लाह फाइजीन में से होंगे और आखिरत में भी फाइजीन में से। आज नहीं हो रहा है, ये आज नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। ये एक बार मुझे बात करनी चाहिए, ये आज नहीं हुआ है, इससे पहले भी ये हुआ है। देखो, कुरान में जिक्र है, आप क्यों नहीं मानते, पढ़ते हो? कुरान में मुनाफिकीन का जिक्र है कि नहीं है? नाम नहीं बताया, लेकिन मुनाफिक कहा है। जालिमीन का जिक्र है, नाम नहीं बताया कौन जालिम है, अलिफ या दाल, लेकिन जिक्र है। फाइजीन का है, मुस्लिहीन का है, मुफसिदीन का है, मुफलिहीन का है। ये तो कुरान में है भाई। ये जो मुनाफिक होता है उसको हमेशा कोई न किसी चीज की जरूरत होती है जिसमें वो एक ही दिल को दो हिस्सों में तकसीम करना चाहेंगे। मैंने हमेशा कहा है, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब हैं, जो जनाब रसूल के असहाब हैं, वो हमारे आंखें हैं, वो हमारे सर पर हैं। उन मुझे जोड़ा गया कि आपने इसी बात की वैसी बात की, मुझे कोई माँ का लाल उठ के कहे आपने सहाबे जनाब मोहम्मद अरबी, आपने भी कवर किए हैं बहुत सारे मुहर्रम। मुझे लगता है ये 25 मुहर्रम है आज, वफ़ात इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि फ़र्जंद थे मौला इमाम हुसैन के। मौला इमाम हुसैन फ़र्जंद थे मौला अली इब्न अबी तालिब के और जनाब फ़ातिमा ज़हरा के। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बेटी थी मुसलमानों के पैगंबर इस्लाम की, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम इसी शहादत के सिलसिले में यहाँ अपना नजराना अकीदत पेश करने आए थे। ये सिलसिला 450 साल से भी ज़्यादा वक्त हुआ है कि ये सिलसिला चला आ रहा है। जब तक ज़मीन और आसमान रहेगा तब तक ज़िक्र हुसैन रहेगा, ज़िक्र अहलुल बैत अल अतहार रहेगा।
تا रोज़ क़यामत तक हम उम्मत को ये दावत देंगे कि है उम्मत खड़ी हो जाओ, देखो पैगंबर के नवासे को कैसे बेदर्दी से करबला की सरजमीन पर कत्ल किया गया। आज इसी सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए थे, चूँकि आज के दिन हमारे चौथे इमाम सज्जाद की, जो मैंने आपको कहा कि उनकी आज यौम विसाल है, उनकी वफ़ात है, और उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जगह जगह से शहर के अकनाफ और अतराफ से लोग यहाँ जमा हुए हैं। श्रीनगर में भी मजलिसें हो रही हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में मजलिसें हो रही हैं, चाहे लद्दाख हो चाहे पुंछ हो। जो भी मुहिबान मोहम्मद व आल मोहम्मद है वो इनमें शिरकत कर रहे हैं, जैसे आप शिरकत कर रहे हैं। आप भी कलमा गो हैं, आप भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं, और हम यहाँ जमा हुए हैं उसी उनकी मोहब्बत में और उनके गम में। हम उनके साथ रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। जी जी, देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, इमाम सिर्फ लोग कहते हैं कि 15 दिन चले हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ये सफ़र शुरू हुआ जब इमाम हुसैन से जाबराना बैयत मांगी गई, तो ये सफ़र शुरू हुआ मदीना से, और जिस दिन करबला पेश आया तकरीबन या उसके बाद, अगर हम करबला के बाद देखेंगे, जब अहल बैत अतार जो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जो उनके अहबाब और रिश्तेदार, भाई, भतीजे, बेटे जो शहीद हो गए करबला में बक़ाए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अगर आप देखेंगे कि इमाम सज्जाद तकरीबन 6 महीना और 2 दिन चले हैं, क्योंकि शाम से बुलावा आया था। यजीद जो उस वक़्त हाकिम था, उसने बुलावा भेजा था कि अहलुल बैत अतार जिनको हमने शहीद किया, उनके सरहा, उनके सर हैं, उनको नेज़ों पर लाया जाए और उनके पीछे पीछे चलाया जाए उन असीरों को जिनको वो मार न सके, जो करबला में जो बच गए। तो उसमें इमाम हुसैन की बहनें, इमाम हुसैन की ज़ौजा, आप देख लीजिए ये कितनी बड़ी मुसीबत है कि अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी, कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हो गई थी कि उनके नवासे को करबला में नौ-नहाद मुसलमान जो अपने आप को कहते थे, उन्होंने उनको शहीद किया, उनका कत्ल किया और बेरहमी से कत्ल किया। तो आप खुद देख सकते हैं कि गुमराही उस वक़्त भी थी, गुमराही आज भी है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अगर इंसान को गुमराही से बचना है तो एक तो कुरान का सहारा लें, और जो हमारे पेशवा रहे हैं, जिन्होंने हमें इस्लाम सिखाया है। देखिए, आपने जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। आपने मौला अली को नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। आपने इमामों को नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। लेकिन ये मुतवातिर लोग हैं जिन्होंने इसकी खबर दी। आपको ये देखना है कि जो भी मौसक तरीन मुहद्दिसीन हैं, जिन्होंने हदीसें लिखी हैं और जिनका हदीस कुरान से बाज़ाब्ता तौर पर मिले, जो उन्होंने बातें कही, अगर आप कुरान और उन अहलुल बैत का सहारा ले तो मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं गुमराह हो जाएंगे। रही बात नमाज की, नमाज के सजदे में इमाम हुसैन को शहीद किया गया, नमाज के सजदे में मौला अली को शहीद किया गया। और हमारे इमाम जिनका आज हम दिन मना रहे हैं, सैयद साजिदीन, इनको कहते हैं सैयद सजदा करने वालों का, ज़ैनुल आबिदीन, जीनत है ये इबादत करने वालों का। तभी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तभी तो इमाम हुसैन, तभी तो मौला अली, इनका हम नाम हमेशा दोहराते हैं, और इनको अपने माँ बाप से भी ज़्यादा हम प्यार करते हैं, और इनकी बातों पर हमारी जाने कुर्बान, क्योंकि ये हमारे वो लोग हैं जिन्होंने हमें
راستہ دکھایا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کیا چاہا. دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے کربلا کیوں ہوا؟ کربلا اس لیے ہوا کیونکہ لوگ دین محمد سے کافی دور چلے گئے تھے. اگر آپ تاریخ پڑھیں، اگر آپ دونوں مذہبوں کی، مذہب تو ایک ہے، دونوں فقہوں کی اگر آپ یا 4 یا 5 فقہوں کی اگر آپ کتابیں پڑھیں جو موثق ترین کتابیں ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ امام حسین نکلے اصلاح امت کے لیے. امت کی جو خرابی ہو چکی تھی امت کو. دیکھیے ایک یزید آپ کے سر پر تب بیٹھ سکتا ہے، ایک گناہگار تب آپ کے سر پر بیٹھ سکتا ہے جب آپ راضی ہوں اس حکمران سے. جب آپ خود چپ بیٹھو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی ایک صحابہ کے بارے میں کوئی گستاخی کی ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں. صحابہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر عظیم ہے.